IMF ने बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी है। 6 माही बुनियादों पर बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की रकम में 3,000 रुपये इजाफा मंजूरी दी गई है। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि अब आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो नया अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसके लिए जो आपको नई वॉलेट सिम जारी की जा रही है, उसका नंबर आप कैसे मालूम कर सकते हैं, या फिर आपके अकाउंट के साथ किस सिम को लिंक किया गया है, उस सिम का नंबर क्या है, इस बारे में आप खुद चेक कर सकते हैं। और बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की आने वाली जो नई किस्तें हैं, ये आपको उसी सिम पर मिलेंगी। तो आज की इस बड़ी अहम तरीन मालूमात में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि आप अपनी सिम के बारे में फौरन खुद मालूम करें। घर बैठे मालूम करने का तरीक़ाकार हम आपको बताने जा रहे हैं। और ऐसे लोग जो इधर उधर से अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, अपना डिजिटल वॉलेट ओपन करवा रहे हैं, अपनी सिमें खरीद रहे हैं, उन लोगों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा काम करें कि बाद में आपका ना ही अकाउंट बने, ना ही आपकी सिम जारी हो। तो बेनज़ीर किफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप तमाम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों के लिए हम तो कोशिश करते हैं कि आसानियां लाएं, और ये आसानियां उन लोगों को पता चल पाती हैं जो गौर से और मुकम्मल मालूमात को सुनते हैं। देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम का आगाज हुआ, तो आगाज से लेकर इस वक्त तक, जब तक के सिमों की तकसीम का सिलसिला जारी है, इस वक्त तक हमने आपको अपडेट किया, और बिल्कुल उसी तरह हम आपको वक्त से पहले अपडेट करते रहे। जो ही हमारे पास BISP की जानिब से ऑफिस से अपडेट पहुंचती थी, तो हम फौरन आप तक पहुंचा देते थे। हकीकी अपडेट से आपको आगाह किया है, आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह हकीकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो हमने आपको बताया था कि 14 अगस्त से बाकायदा तौर पर नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम के हवाले से आगाज कर दिया जाएगा। तो उस वक्त इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक इजलास तलब किया गया, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि अब हर बेनिफिशरी के नाम पर एक सिम जारी की जाएगी, और उस सिम पर हम खुद अपना एक BISP का डिजिटल वॉलेट बना के देंगे, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट होगा वो बना के देंगे, और फिर उस अकाउंट में घर बैठे औरतों को पैसे मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह ही ये काम हो रहा है। लोगों को सिमें दी जा रही हैं, सिम पहले मरला में सिम मिल रही है, दूसरे मरला में अकाउंट ओपन किए जाएंगे, फिर जब अकाउंट फाल कर लिए जाएंगे तो उसके बाद हर किस्त आपका 1 रुपया भी आएगा तो वो भी आपके अकाउंट में आएगा। तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी आसानी पैदा कर दी गई है प्रोग्राम की जानिब से, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि इससे पहले हम आपको अपडेट करते आए हैं कि हुकूमत की जानिब से या BISP की जानिब से आप तमाम लोगों को लाइनों कतारों में लगने से बचाने के लिए, कई कई घंटों तक इंतजार से बचाने के लिए, और आपकी जितनी भी दीगर परेशानियां हैं कि आपकी कटौती हो जाती है, आपकी रकम जो है वो हड़प कर ली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, तो उस पूरे मसले का जो एक साइकिल था वो अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। वो जब तक चल रहा था तो आपको नुकसान हो रहा था, आपको परेशानियां आ रही थी, तो अब वो पूरा सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब ना ही कोई लाइन कतार में आपको लगना पड़ेगा, ना ही इधर उधर जाने की भागने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई दुकानों पर जाना पड़ेगा, ना ही कोई कटौती होगी। बस घर बैठे आपको एक मैसेज आएगा और आपकी किस्तें आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन ये किस्तें उस वक्त मुमकिन हो जाएंगी जब आप सिम लेंगे, अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, और इससे पहले आपके अकाउंट में जितनी भी पड़ी हुई रकम है वो आप फौरन निकलवा लेंगे। हाँ, इस हवाले से पहले भी आपने सुना होगा कि भाई 81 से लोगों को मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो 81 से कभी मैसेज नहीं है, क्योंकि उनकी रजिस्टर्ड सिम उनके पास नहीं होती या टेलीनार नेटवर्क की होती है, तो इस वजह से भी मैसेज मिस हो जाते हैं। तो भाई ऐसे तमाम लोग जिनको 81 से मैसेज आए हैं वो भी आप ही की तरह है। तो हुकूमत का जब भी इस तरह का कोई पैगाम आता है BISP की जानिब से, वो 81 से आता है, वो अगर एक बेनिफिशरी को मिल जाता है और एक ऐसा पैगाम होता है जिसमें बताया जाता है कि जी हर बेनिफिशरी के लिए ये शराइत व ज़वाबित लागू है, तो फिर आपको भी उस पर अमल करना चाहिए। तो क्या मैसेज आ रहे हैं, इस हवाले से आइए खुलकर आसान अल्फाज में आपको समझाते हैं। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा व्यूअर्स,
आज की इस वीडियो में एक अहम तरीन सवाल का जवाब आपने लाजमी देना है कि आपने आखिरी बार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे या कोई भी सर्वे कब करवाया था। 2025 में, 2024 में, 2023 में, 22 में, 21 में, कब आपने आखिरी बार सर्वे करवाया था। इस हवाले से आपने सिर्फ साल का हवाला दे देना है। मतलब 2025 में करवाया है तो 2025 लिख दें, 2024 में करवाया है तो 2024 लिख दें। लेकिन इस हवाले से आपने लाजमी बताना है, क्योंकि अब एक ऐसा सर्वे भी हो रहा है कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको आइंदा कितने साल तक पैसे मिलते रहेंगे। अभी आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जाकर आप लिखें कि आपने आखिरी बार सर्वे कब करवाया था। बाकी महीने या तारीख लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सन के बारे में लिख दें, साल के बारे में लिख दें। और हाँ, कमेंट करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको उस कमेंट का जवाब भी मिले, क्योंकि आइंदा के लिए जो है हुकूमत ने ये फैसला भी किया है कि जो वक्त पे सर्वे नहीं करवाते या एक ऐसे वक्त पे सर्वे करवा लेते हैं या इससे पहले वो तकरीबन 1-1.5 साल से पैसे ले रहे हैं, उनकी आखिरी सर्वे को 1 या 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, तो उन्हें आप 2026 में जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने आखिरी बार सर्वे कब करवाया था और अब आप अहल हैं या नाअहल हैं, ये भी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है ताकि आपके फायदे की अपडेट जो है वो मजीद आप तक पहुंचाई जा सके। अच्छा, तो व्यूअर्स, अब अपने अहम तरीन मौजू की जानिब आते हैं। आपको बता रहे थे कि नई किस्तें आने वाली हैं। दिसंबर किस्त जो है वो आप तमाम लोगों के लिए जारी करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं कि ये वाली दिसंबर किस्त जो है आपको बजरिया कैंप साइट मिलेगी, रिटेलर शॉप मिलेगी, या फिर आपकी यही जो सिमें हैं या जो जिन लोगों के अकाउंट्स फाल हुए हैं उन लोगों को अकाउंट्स में मिलेगी। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट करने जा रहे हैं। आपके पुराने अकाउंट्स और पुरानी सिमें जो हैं वो भी BISP के लिए कारआमद होंगी या नहीं होंगी, तो इस पर भी एक अहम तरीन अपडेट आपको देने जा रही है। तो भाई, सबसे पहले आपको ये भी बता दें, काफी सारे लोगों ने ये सवाल किया हुआ था कि भाई हमें सिम मिली है लेकिन सिम का नंबर मालूम नहीं है, या हमारा जो अकाउंट है वो किस सिम पर ओपन किया जा रहा है, या हमारी किस सिम पर अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये सब कुछ आप कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके पास आपका डिजिटल वॉलेट आ जाता है वो कोई फिजिकल चीज तो नहीं होगी, वो एक ऐसा अकाउंट होगा जिसको आप सिम से एक्सेस कर सकेंगे, सिम के जरिए आप उसको मैनेज या इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात तो होनी चाहिए कि किस मोबाइल नंबर पर वो अकाउंट ओपन किया गया है या आपकी वॉलेट सिम का मोबाइल नंबर क्या है। तो आप तमाम लोगों को हम एक बेहतरीन ऑप्शन देने जा रहे हैं। काफी सारे लोग तो इस पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये ठान लिया होता है कि भाई बस नुकसान होना है तो हो जाए, हम इस तरह की मालूमात पर अमल नहीं करेंगे, तो वो ज़ाहिर सी बात है नुकसान में ही रहते हैं। तो हम आपको आपके फायदे की बात बता रहे हैं, तो इसलिए आपने इस पर अमल भी करना है। इसमें डायरेक्टली कोई हमारा फायदा नहीं है कि आप अपना नंबर कैसे मालूम करें, अपनी अहलियत कैसे मालूम करें, अपना अकाउंट कैसे बनवाएं। देखिए, इससे आप ही का फायदा है ना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जानिब से आपको जितना भी जल्दी अपडेट किया जाए उतनी हम कोशिश करते हैं और आप ही का फायदा सोचते हैं। तो अब आइए आपको बताते हैं कि अपनी सिम का नंबर कैसे मालूम करना है, क्योंकि कुछ लोग सिम तो ले लेते हैं, बाद में उनकी सिम बंद रहती है या फिर भी ऐसा काम हो जाता है कि उन्हें सिम के नंबर का पता नहीं होता। तो वो अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन 0800-26477 पर कॉल करके मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं इस नए डिजिटल वॉलेट निजाम के हवाले से। यहाँ से आपको सिर्फ एक कॉल करनी है, नुमाइंदा से बात करनी है। कोशिश करें कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे से पहले कॉल कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं नुमाइंदा से कि आपको वॉलेट सिम का नंबर भूल चुका है, तो वो आपने जानना है, तो वो आपको मोबाइल नंबर भी बता देंगे और इस हवाले से अपडेट भी कर देंगे। काफी सारे लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे, इधर उधर से अपने अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, अपनी सिम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, या पहले वाले अकाउंट्स पर उन्होंने नजरें जमाई हुई हैं कि भाई बस हमारा तो पहले से अकाउंट बना हुआ है, इजी पैसा जो जायज कैश का जो चल रहा है उसी में पैसे आएंगे। तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप खुद वहां से पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो नया डिजिटल वॉलेट ओपन होना है वो कहां से ओपन करवाना है। तो देखिए, जो कुछ हम आपको बता रहे हैं वही आपको बताया जाएगा कि भाई अभी बस आप अपनी सिम अपने पास रखें और हुकूमती मैसेज का या BISP के अगले पैगाम का इंतजार करें, जो आपको इसी सिम पर 8171 के जरिए भेजा जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी इस सिम पर आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट एक्टिव कर दिया गया है, या एक्टिव करवाने के लिए आपको BISP तशरीफ लाना होगा। तो इस हवाले से नया पैगाम आएगा, 8171 से मैसेज आएगा, तो उस वक्त तक आप अपने एंड से किसी किस्म का कोई अकाउंट ओपन ना करें। और ये भी आप वहीं से अगर पूछ लेते हैं तो आपको
आपको यही जवाब मिलेगा कि हमारे पुराने अकाउंट जो हैं वो भी कारआमद होंगे इस प्रोग्राम की पेमेंट्स लेने के हवाले से। तो वो आपको बताएंगे कि भाई आपका पहले वाला कोई अकाउंट है, इजी पैसा का है, जैज़ कैश का है, या मुतलका उसी बैंक का भी है जो आपके जिला में काम कर रहा है, तो भाई वो वाला अकाउंट आपके ज़ेरे इस्तेमाल नहीं आ सकता, वो आपको BISP के हवाले से कोई फायदा नहीं दे सकता। इसी तरह ये भी आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी पहले वाली कोई सिम है तो वो भी आपके इस नए सोशल प्रोटेक्शन वैलेट के साथ लिंक नहीं की जा सकती। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि जब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 1 करोड़ के करीब जो खवातीन हैं BISP की बेनिफिशरीज हैं, उन्हें 1 करोड़ के करीब सिम रजिस्टर्ड करके दी जाएंगी और हर एक बेनिफिशरी की एक सिम होगी, उस पर एक सोशल प्रोटेक्शन वैलेट ओपन किया जाएगा। तो फिर यहाँ पर कोई मजाज ही नहीं बनता कि भाई आप पहले वाले अकाउंट्स या पहले वाली सिमों पर मुनसर करें या अपने एंड से कोई अकाउंट बनाए। तो इस हवाले से बार बार आपको बताने का मकसद यही है कि आप बस 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपनी सिम के हवाले से अहलियत चेक करें। अगर आप सिम के लिए अहल हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं, BISP के करीबी ऑफिस चले जाएं और वहां से अपनी सिम जो है वो रजिस्टर्ड करवा लें। फिर वो सिम आपको मिल जाएगी, सिम को महफूज रखें और बाद में जो ही आपको 8171 से मैसेज आता है, और हाँ 8171 से मैसेज आने से पहले ही हम आपको अपडेट कर देंगे कि भाई अब आप अपनी सिम लेकर BISP के ऑफिस चले जाएं, वहां से अपना अकाउंट ओपन करवा लें, या जो भी मुमकिन तरीक़ाकार आता है तो उसके हवाले से मुकम्मल तरीक़ाकार हम आपको अपने इसी चैनल के जरिए बता देंगे। तो फिर आपको परेशानी की क्या जरूरत है। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं कि आप अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई भी सवाल है इन प्रोग्राम्स के हवाले से, नए डिजिटल वैलेट सिस्टम के हवाले से कोई भी सवाल है, कोई भी मसला है, आप कमेंट्स में आकर हमें बताएं, और अगर हम हल ना करें या आपकी बात ना सुने तो फिर आप शिकवे शिकायत कर सकते हैं। हाँ वैसे डेली बेसिस पे लाखों की तादाद में लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो तमाम लोगों को एक ही वक्त में या फौरन रिस्पॉन्स करना, फौरन जवाब देना हमारे लिए भी नामुमकिन बन जाता है, क्योंकि हम ही तो इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है। तो इस हवाले से आपको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ता है, और हम ऐसे सवालों को सम अप भी कर लेते हैं कि जो सेम क्वेश्चंस होते हैं या जो पब्लिक के साथ आ रहे होते हैं या जो ज्यादा सवाल पूछे जा रहे होते हैं, तो उनको हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और ऐसे तमाम सवालों का जवाब हम आने वाली अगली वीडियोस में दे देते हैं। जैसा कि अगर आपने इस वीडियो को भी अगर गौर से सुना होगा तो इसमें काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिले हैं। तो ये वही सवाल हैं जो लोगों ने कमेंट्स में भेजे थे। तो आप तमाम लोगों के कमेंट्स, आप तमाम लोगों के सवाल और मसाइल को देखने के बाद ही हम उस वीडियो को कंपाइल करते हैं। आप तमाम लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद हम आप तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि आप तमाम रेगुलर बेनिफिशरीज जो हैं वो अगर अपनी सिम नहीं ले सकें तो वो अपनी सिम भी फौरन हासिल करें, क्योंकि अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी है कि नई दिसंबर किस्त उनके लिए जारी करने का फैसला कर लिया गया है। और ये दिसंबर वाली किस्त आपको बजरिया कैंप साइट मिलेगी या फिर बजरिया रिटेलर शॉप मिलेगी। इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो मुंतखब किया जाएगा, क्योंकि ये वाली किस्त आपको डिजिटल वैलेट्स में नहीं मिल सकती। तमाम लोगों के डिजिटल वैलेट्स अभी तक ओपन नहीं हुए, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये भी बताया गया है कि अभी तक तो तकरीबन 19 लाख के करीब खवातीन जो है वो अपनी सिमें ले चुकी हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सिम के हवाले से पता भी नहीं है। अगर किसी ने सुना है तो वो नहीं मान रहे कि भाई सिमें मिल रही हैं। तो भाई जितने भी लोग सुन रहे हैं जिनको पहले से सिमों का पता नहीं था, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि भाई अब अगर आप अहल हैं तो 8171 वेब पोर्टल पर चेक करें, वहां पर आपको यकीन आ जाएगा कि आप सिम के लिए भी अहल हैं। और जब आपको वहां से अहल होने का पता चल जाता है तो फिर BISP के करीबी दफ्तर चले जाएं और वहां से अपनी सिम फौरन वसूल करें। और हाँ, लोगों को इस हवाले से भी आगाही देना लाजमी है कि भाई पहले से आपके अकाउंट में कोई पैसे पड़े हैं, बच्चों के वज़ाइफ आए हुए हैं, या पहले वाली कोई किस्त रुकी हुई है आपने नहीं निकलवाई, या फिर ये दिसंबर किस्त आ जाती है और इस हवाले से आप गफलत करते हैं, तो इस हवाले से आपने ध्यान देना है, कोई गफलत आपने नहीं करनी। 31 दिसंबर 2025 से पहले जो भी आपके अकाउंट्स में पैसे पड़े हों, चाहे यही दिसंबर वाली किस्तें आ जाएं या इससे पहले वाले कोई पैसे पड़े हों, तो वो तमाम रकूम जो है आपने अपने अकाउंट से निकलवा लेनी है। अपने अकाउंट को एक बार आपने खाली करवा लेना है, क्योंकि ये अब डिजिटल वैलेट सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। तो इस वजह से काफी सारे लोगों को 8171 से ये मैसेज मिले हैं कि आपके अकाउंट में कोई भी रकम पड़ी है तो वो आप 31 दिसंबर से पहले अपने अकाउंट से निकलवा लें। अच्छा, इसके बाद ये भी आपको बता दें कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सवाल किया है कि भाई हमें जुलाई से सितंबर तक की किस्त मिली थी, लेकिन अब हमें सिम के लिए अहल नहीं किया जा रहा, तो ये क्या वजह है। देखिए, इसमें काफी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो रिसेंटली इस प्रोग्राम से निकाल दिए गए हैं, नाअहल कर दिए गए हैं। वैसे तो जून के महीने तक जिन लोगों ने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था और इससे पहले वो कई सालों से पैसे
سے لیتے آ رہے تھے اہل تھے تو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی اس وقت بجا دی گئی تھی کہ وہ اب ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے نااہل کر دیے گئے ہیں، تو وہ اپنا دوبارہ سے سروے جو ہے وہ کروا کے 3-4 ماہ کے اندر پھر سے بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اگر ان کا پی ایم ڈی اسکور 32 سے کم رہتا ہے۔ باقی ایسے تمام حضرات کے لیے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جولائی سے ستمبر تک کی قسط لے چکے ہیں اس کے بعد اب سم کے لیے بھی اہل نہیں ہے اور پروگرام کے حوالے سے بھی انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، اہلیت کے بارے میں آپ کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔ تو اس میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے پہلے نہیں کروایا تھا، اب ڈائنامک سروے کروایا ہے، ڈائنامک سروے میں ہو سکتا ہے کہ ان کا پی ایم ڈی اسکور 32 سے اوپر چلا گیا ہے، تو اس وجہ سے اب انہیں پروگرام سے نکال دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے والی جو بھی قسط تھی وہ ان کی آخری قسط تھی، اس کے بعد کوئی انہیں قسط نہیں ملے گی جب تک کہ وہ دوبارہ اہل نہیں ہو پاتے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو سم کے لیے بھی اہل نہیں کیا گیا اور 8171 ویب پورٹل پہ خاطر خواہ کوئی اہلیت کی اپڈیٹ نہیں مل رہی، تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے خود کو فائلر ایکٹیو کروایا ہے، ایک سے زائد مرتبہ باہر ملک کا سفر کیا ہے یا ریسنٹلی 1 یا 2 ماہ کے اندر ان کے اکاؤنٹ میں 2 سے 3 بلکہ ان کے اکاؤنٹ سے 10 سے 12 لاکھ یا 10 سے اوپر رقم ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کی گئی ہے یا ریسیو کی گئی ہے، یا پھر ارجنٹ بیسس پہ انہوں نے شناختی کارڈ بنوایا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کافی ساری وجوہات ہیں کہ متعلقہ خاتون مطلب بینیفیشری یا اس کے شوہر کو کوئی سرکاری ملازمت ملی ہے، سرکاری جاب ملی ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو فوراً نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ اس حوالے سے خود کو بھی جانچ پڑتال میں لا سکتے ہیں، خود بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی آپ کو کس وجہ سے نااہل کیا گیا ہے، کہ پچھلی قسط آپ کو ملی لیکن اب جو ہے آپ کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ممکنہ وجوہات تھیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ بھی کافی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ باقی آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ تمام لوگ اپنی سمیں لیں گے اور اکاؤنٹ جو ہے وہ جا کے جنوری میں اوپن کروائیں گے، اور جب آپ کے اکاؤنٹ اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد والی تمام قسطیں جو ہے آپ کو انہی اکاؤنٹس کے ذریعے ملیں گی۔ اکاؤنٹس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اکاؤنٹ سے اپنے پیسے کس طرح چیک کرنے ہیں اور اپنے پیسے نکلوانے کیسے ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں تھینکس لکھ دیں۔ جتنے زیادہ لوگ اس حوالے سے کمنٹس کریں گے، تھینکس لکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم آپ کو فوراً اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جتنے بھی لوگ ڈائنامک سروے نہ کروانے کی وجہ سے نااہل ہوئے پڑے ہیں وہ اپنا ڈائنامک سروے کروا کے دوبارہ سے بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ باقی یہ جو دسمبر والی قسطیں ہیں یہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے لیے اگلے 2 ہفتوں کے اندر آپ تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں بھیج دی جائیں گی، پھر دکانوں پر یا کیمپ سائٹ پر جا کر آپ اپنی یہ رقم وصول کریں گے، اور جو بھی آپ کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے وہ چاہے حالیہ قسطیں ہوں یا اس سے پہلے والی کوئی رقم ہو، وہ 31 دسمبر 2025 سے پہلے اپنے اکاؤنٹ سے آپ نے لازمی نکلوا لینی ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو اس حوالے سے اور بھی بڑی خوشخبریاں جو کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دی جائیں گی، تو تب تک کے لیے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی خوشخبریاں بھی آپ کو ملیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔